वंदे मातरम, जय बिहार मेरे प्यारे साथियों। आज हम बात करने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 की बात करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको होने वाला है, तो इस पे ध्यान देंगे। ये हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान या राजनीति शास्त्र कर सकते हैं। और जो बिहार बोर्ड से 12th कर रहे हैं, अगर आपने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी अगर सब्जेक्ट चूज किए हैं 12th में यानी आर्ट्स आप लिए हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होगा आपको। 2009 से 2022 तक के सारे वीडियो या इसके बाद वाला भी 2023 में भी एग्जाम होगा, तो वो भी वीडियो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको अपलोड मिलेगा, इस चैनल पे जाके देखिए। और हमारी कोशिश रहती है कि आपकी जो भी ऑब्जेक्टिव उसका प्रश्न है तो उसका हम सही आंसर देने की पूर्णतः कोशिश है। फिर भी किसी तरह का हमसे कुछ मिस्टेक हो जाए, गलत टिक लग गया हो, तो उस प्रश्न पे ज़रूर कमेंट करेंगे। और साथ में आप पिन में कुछ कमेंट को ज़रूर पढ़ेंगे, जब गलत उत्तर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पिन में ही एक ऐसा माध्यम है, कमेंट सेक्शन में आपको सुधार किया जा सकता है, या आपको डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, वहाँ आंसर की मिल जाएगा। तो ये तरह ही बात कि आपको जब भी कोई डाउट हो तो आप एक बोला कमेंट सेक्शन को जरूर चेक करें, जिस प्रश्न पे डाउट हो उसका कमेंट जरूर करें। और उम्मीद करते कि एजुकेशन का माहौल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़े या चले गए। आपका जो भी डाउट हो उस पर जरूर कमेंट करके जाए, कि हो सकता है कि आपसे आप उस प्रश्न को नहीं जानते होंगे, लेकिन कोई अच्छे से जानते होंगे, कोई अच्छे से शिक्षकों से पढ़े होंगे, और कुछ अलग अच्छे से ट्यूटर से पढ़े होंगे। तो इसलिए ज़रूर कमेंट करेंगे, तो वहाँ आपको सोल्यूशन मिल सकता है, इसलिए कमेंट जरूर पढ़ेंगे वहाँ। तो चलेंगे, शुरू करते हैं। 2009 से 2022 तक के सारे वीडियो आप देख सकते हैं। आप हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और शॉर्ट भी वीडियो देख सकते हैं, तो शॉर्ट भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1977। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ये 2 बार उपराष्ट्रपति बने से 1952 से 62 के लगभग करीब, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और ध्यान दीजिएगा, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो आपको मान के चलिए राज्यसभा के सभापति होते हैं, वो 5 वर्ष के चुने जाते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो आपको 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और हर 2 साल पे मतलब कि 1/3 का क्या होता है कि उसका खत्म होता है, चुनाव होता है, फिर से दूसरा कोई आता है। तो इस तरीके से ध्यान देंगे। तो राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। तो वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी है, माने वो अभी राज्य माने सभा का सभापति भी हुए और उपराष्ट्रपति भी हुए। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? देखिए, इस प्रश्न अनुसार आपको 1975 हो जाएगा, जब इंदिरा गांधी 1975 में लगाई थी। वैसे 1962 में लगा था, जब चीन भारत से युद्ध हुआ था, तो प्रथम बार उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था ना, यानी 352 अनुच्छेद। लेकिन मुख्य रूप से ऐसे देखा जाए प्रश्न अनुसार तो 1975 में आपको इंदिरा गांधी 352 अनुच्छेद लगाया था, ध्यान देंगे। और वही आपको 1900 माने जो 356 अनुच्छेद है, जो राष्ट्रीय माने राष्ट्रपति आपातकाल कहते हैं, वो आपको पंजाब में लगा था 1951। और फिर लगभग आपको 59 के आसपास केरल में लगा था, जो चीज़ है। 5 चिपको आंदोलन के से कौन संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश की थी? तो ये विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह। राज्य पुनर्गठन की स्थापना कब हुई? तो 1953। उसका अधिनियम बना 1956। इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 1974 में रेल हड़ताल के नेता कौन थे? तो जॉर्ज फर्नांडिस थे। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु देखिए, आपको 1989 से पहले 21 वर्ष था, लेकिन उसके बाद आपको 18 वर्ष कर दी गई। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत देखिए, ये मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे 1991 में। युवा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो ये 1962 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1945 में हुआ था। और इसी वर्ष यानी 6 दिन बाद 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसमें शामिल हुए थे। मुस्लिम की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1906 में हुआ था। पंचशील समझौते किन 2 देशों के बीच हुए थे? भारत और चीन 1954 में। और इस समय से मान के चलिए भाई भाई चीन हिंद भाई भाई के नाम से प्रचलित था। AIDMK के किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो जिसमें AIDMK है वो तमिलनाडु को हो जाएगा, चाहे DMK हो चाहे AIDMK हो। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो ये 1971 में हुआ था। वर्षा संधि किस देश का सैनिक? तो ये सोवियत संघ का है। पश्चिमी जर्मनी इसका हिस्सा नहीं था, पूर्वी जर्मनी वर्षा संधि का सदस्य था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो नीदरलैंड के हेग में। बराक ओबामा किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये अमेरिका के थे, डेमोक्रेटिक पार्टी से आते। इसी बराक ओबामा के समय आपको उपराष्ट्रपति जो बाइडेन मिलेंगे, जो वर्तमान में आपको जो बाइडेन राष्ट्रपति अमेरिका के हैं। द्वितीय पंचवर्षीय का कार्यकाल कब से है? तो इसका राइट आंसर 1951 से 56 से 61 हो जाएगा। कांग्रेस के प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? देखिए, इसमें ऑप्शन थ्रू आपको नहीं मिला है, लेकिन इस अनुसार मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी का अगर जब विभाजन की बात करेंगे भारत में, तो जो मान के चलिए चुनाव 1947 के बाद मुख्य रूप से हुआ था, तो 1969 हो जाएगा। वैसे आपको 1907 में हो गया था, जिस समय मान के चलिए गरम दल नरम दल टूट गया था, वो चीज़ तो है ही, लेकिन फिर वो 1916 में आके मिल गया था। तो इस ऑप्शन थ्रू 1969 हो जाएगा। अगर 7 रहता तो 7 हो जाता। चलिए, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो पहले गृह मंत्री हम सभी जानते हैं सरदार पटेल जी। और सोच सकते हैं कि यही जो यूनिटी है, हम लोग एक
एकत्रित है, सभी लोग मिले हुए, इतना बड़ा देश है, तो इन्हीं का देन है। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री, तो पहली महिला बिहार के है तो राबड़ी देवी। अगर पूरे भारत की पूछता तो सुचेता कृपलानी, ऐसा तो पूछेगा नहीं। राबड़ी देवी जो तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री है वर्तमान में, जो वीडियो का डेट है उस अनुसार से उनकी मम्मी है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो जो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण जी का। इनसे एक प्रश्न तो जरूर बनता ही है। जय जवान जय किसान का नारा इस लाल बहादुर शास्त्री से भी बनता है, क्योंकि आपको पूछ सकता है तस्कन समझौता, कुछ न कुछ घुमा फिरा के पूछ ही लेता है इन दोनों से। राष्ट्रीय विकास परिषद गठन 1952 में, इसका भी अध्यक्ष होता है पीएम माने प्रधानमंत्री। इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, देखिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान का जो प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक है। ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के, भारतीय मूल का मतलब ये होता है कि उनके माता पिता या बाबा उबा जो होगा वो भारत के जन्मे थे, है ना, वो कहीं चले गए, उसका पोता है या बेटा है, तो उसको हम भारतीय मूल के कहते हैं। अगला है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है, तो ये स्विट्जरलैंड में है। भारत में जो है अप्रत्यक्ष माने इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। और प्रत्यक्ष का मतलब तो सभी लोग जानते हो कि वहाँ सभी लोग चुनते हैं, माने प्रधानमंत्री का या राष्ट्रपति का डायरेक्ट सभी लोग चुनते हैं, लेकिन हम लोग तो नहीं चुन पाते हैं ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण नहीं है, तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली के। एमनेस्टी इंटरनेशनल किसी संबंधित मानवाधिकार से सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू में है, नेपाल। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, यानी 1 अप्रैल से शुरू होता है 31 मार्च तक, मतलब एक वर्ष ये वित्तीय वर्ष कहा जाता है। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो बेलग्रेड में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई, शुरुआत आपको 1951 से 56 तक चला था। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी, तो ये आपको किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो नमक कानून तुरंत शुरू किया था। भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या था, तो देखिए राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, चाहे आपको राज्यपाल हो, गवर्नर हो, तो इन सभी का जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और देखिए राज्यसभा का जो सदस्य के चुनने के लिए 30 वर्ष होता है, लेकिन राष्ट्रपति बनना हो, राज्यपाल बनना हो, उपराष्ट्रपति, तो 35 वर्ष मिनिमम एज होना चाहिए। शिमला समझौता किस वर्ष, एक चीज़ बता देते हैं, जो आपको राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, इस सभी मान के चलिए जो राष्ट्रपति है, सबसे उपराष्ट्रपति है, 5 वर्ष के कार्यकाल होता है। शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था, तो शिमला समझौता आपको 1972 में हुआ था। किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 के तस्कन समझौते, तो ये अयूब खान थे उसमें राष्ट्रपति। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे है ना, तो ये हुआ था 11 सितंबर 2001 को, ध्यान देंगे। और जनता पार्टी के शासनकाल के भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी थे। 20 सूत्री कार्यक्रम या 10 सूत्री पूछ दे, तो ये दोनों इंदिरा गांधी से संबंधित हैं। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है, तो यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है। हम सभी जानते हैं कि बहुत सारा दल है। दक्षेश सार की स्थापना कब हुई थी, तो दक्षेश साल के दक्षेश जिसको सार कहते हैं वो 1985 में हुआ था। क्षेत्रवाद का एक कुपरिणामों का गलत इफेक्ट है वो अलगाववाद होता है। जैसे कि लगाव होने से क्या होता है कि दूसरे को हित नहीं देखना, सिर्फ अपना हित देखना। अगर मान के चलिए राष्ट्र हित में देखना अच्छा बात है, राष्ट्रीय एकता बनाए रखना ये अच्छा बात है। अपने क्षेत्र से, भाई भारत देश है, बिहार है, तो क्या हुआ कि अपने से लगाव रखना कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन अलगाववाद की भावना ये कुपरिणाम होता है। जैसे कि लगाव ज़्यादा रखने से सोचता है कि हम अलग हो जाए, तो अलगाववाद हो जाएगा। भारत संविधान को कब लागू किया था, 26 जनवरी, सॉरी इसमें ऑप्शन थोड़ा आगे पीछे है, तो ध्यान देंगे कि 26 जनवरी 1950, यानी आपको ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, देखिए ऑप्शन में इसमें मिस टाइपिंग हुआ होगा, माने मिस प्रिंट हो गया है इस क्वेश्चन बैंक में, तो इसका राइट आंसर है होगा जो 352 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि इसका राइट आंसर 352 हो जाएगा। और जब ना रहे तो अनुच्छेद 356 के तहत जा सकते हैं, लेकिन रहेगा तो आपको 352 ही जाना है, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल उसी में लगाया जाता है। और राष्ट्रपति काल 356, वित्तीय आपातकाल 360 के तहत। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया, तो इसका राइट आंसर है 1962 में। और भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं, ये सरदार पटेल जी है ना, ये सरदार पटेल जी है, काफ़ी अच्छे हैं। और इन्हीं के देन से हम सभी आज यूनिटी में है। इतना बड़ा अखंड भारत हम लोग के नाम से खुश होते हैं, सुनकर दिल अच्छा लगता है सुनकर। तो इस तरीके से 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव था पॉलिटिकल साइंस का वो क्लियर हुआ। 2009 से 2022 तक के सारे वीडियो देखिए, और जिस प्रश्न पे डाउट हो, कुछ भी लगता हो, तो आपको 100% कहते हैं कि इसमें जो कोशिश है और पूर्णतः सही है। आपको अगर सही से पढ़ रहे हैं तो उस प्रश्न पे जरूर एनालिसिस करना चाहिए। अगर आप थोड़ा मोड़ा कम पढ़ते हैं, यानी आपको ऐसा ही करना है, नॉर्मल पढ़ना है, तो इस प्रश्न का जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसको हम काफ़ी अच्छे से एनालिसिस करके समझ के कोशिश किए कि आपको 100% देने की, तो उसको भी विश्वास ले जाएंगे, तभी आपको बहुत अच्छा स्कोर करा देगा, क्योंकि उसमें भी आपको डाउट होने की संभावना ना के बराबर है कि नहीं है। और जब हो तो आप अच्छे से पढ़ते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे कि इस पर आपको डाउट है। तो जय साथियों, वंदे मातरम, थैंक यू, टेक केयर।